दिल्ली की वजीर सेहत ने क्या कुछ कहा कोरोना से निपटने के लिए, आइए सुनते हैं। देखो केसेस तो ज़्यादा आ रहे हैं, बट वो केसेस की वजह से कोई सीरियस नहीं है। देखो एडमिशन जो हैं वो बहुत ही रेयर है। पिछली अब लगभग 5000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। जब पहले 5000 केसेस एक्टिव होते थे तो उसमें कम से कम 1000 लोग अस्पताल में होते थे। अब अस्पताल में 100 लोग हैं, तो बहुत ही कम नंबर है जो कि हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है। उसका कारण यही है कि सब लोग वैक्सीनेटेड है। दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और काफ़ी लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है। तो अब क्योंकि ये दोबारा या तीसरी बारी या चौथी बारी हो रहा है तो इतना गंभीर नहीं है। 10,000 बेड ऑलरेडी हैं। उस 10,000 बेड में से सिर्फ 100 ऑक्यूपाइड है, तो अभी बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है। जब भी जरूरत पड़े हम बढ़ा देंगे। बच्चों के लिए मतलब बिल्कुल कम घबराने की जरूरत है। देखो अभी तक एक्सपीरियंस बता रहा है कि शुरू से हम सीरो सर्वे कराते रहे हैं, बार बार कराते रहे हैं, तो बच्चों को जो इन्फेक्शन था बड़ों के बराबर था, पर उनको सीवियरिटी बहुत ही कम रही है। बहुत ही कम बच्चे अस्पताल तक जाते हैं, बहुत सीवियरिटी कम है। बूस्टर डोज की तैयारी चालू हो गई है, सबको लगाया जाएगा। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना, आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पतालों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, अस्पतालों में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? हम अपनी नुमाइंदा से फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे कि आपको बता दें कि दिल्ली के वजीर सेहत ने कहा कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि कोरोना केसेस में किस तरह से निपटने की हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे। अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं कि बेड्स को बढ़ाया गया है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई भी मुश्किलात पेश ना आ जाए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल से हमने देखा कि किस तरह से अस्पतालों में बहुत सारे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के वजीर सेहत ने आज बयान दिया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम मुमकिन उसके लिए कोशा है कि किसी भी तरह की मरीज को कोई भी परेशानी पेश ना आ जाए। तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं। अस्पतालों में बेड्स की बढ़ोतरी की जा रही है, बेड्स में इजाफा किया जा रहा है और स्टाफ में भी काफ़ी ज़्यादा आज जोशो खरोश देखा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ का स्टाफ भी तमाम मरीजों को हर तरह की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। और मजीद तफसीलात के लिए हम चलते हैं अपनी नुमाइंदा रचना। हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में इजाफा किया जा रहा है, अस्पतालों में किस तरह की तैयारियां? देखिए, जिस तरीके से कोविड के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इस बढ़ते हुए मामलों ने सरकार की चिंता भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी है और इससे निपटने के लिए सरकार ने तमाम जो अस्पताल है सरकारी, उनको निर्देश जारी कर दिए है कि वो अपनी तैयारियां करके रखें। और कोविड की जो पिछली लहरें निकली हैं उसमें हमने देखा कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में जिस तरीके से कोविड पेशेंट्स का इलाज किया गया, या दिल्ली के और तमाम सरकारी अस्पताल है जिनमें इलाज हुआ, तो उन सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिया गया है कि वो अपनी तैयारियां करके रखें। हालांकि अभी हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत लोगों को नहीं पड़ रही है। प्रतिदिन मामले जरूर 1 से 1,500 के बीच में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है। लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं और जिस तरीके से ये जो कोविड के लक्षण अभी है वो काफी ज्यादा माइल्ड है, तो ऐसे में जो डॉक्टर्स है या हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है जी, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा। लगातार सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही है, चाहे वो स्कूल हो, मार्केट हो या अन्य कोई भी ऐसे क्राउड वाले एरिया हो, वहां पर लोगों से कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। तो ऐसे में मामले तो बढ़ रहे हैं, तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। रचना, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि तलबा के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में उनके स्कूल्स खुल गए हैं, वो ऑफलाइन को ही ज्यादा तरजीह देते हैं, तो उनके लिए किस तरह की तैयारियां? देखिए, पेरेंट्स खुद भी चाहते हैं कि बच्चे ऑफलाइन मोड पर यानी कि स्कूल में जाकर पढ़े, क्योंकि पिछले 2 साल से जब बच्चे घर में ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे थे तो बच्चों का जो विकास होना चाहिए था मेंटली और फिजिकली उस तरीके से नहीं हो पा रहा था। और हमने बच्चों से भी बात की थी, तो बच्चे भी चाहते हैं कि स्कूल में जाकर वो पढ़े, क्योंकि उसमें एक अलग तरीके का माहौल होता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी भी ऑनलाइन को लेकर कोई विचार यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा है। सरकार ने स्कूलों को लेकर एसओपी जारी की है और स्कूलों से कहा गया है कि तमाम जो एसओपीज है वो उनका ध्यान रखा जाए ताकि बच्चे स्कूल में आकर बेहतर तरीके से पढ़ सके। और अभी ऑनलाइन की तरफ अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से कोई भी विचार इस वक्त ऑनलाइन माध्यम पर जाने का नहीं है।
ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप ग्राउंड पे काम करती हैं, आपको मालूम होगा, आप कई सारे लोगों से बातचीत कर रही होगी, लोगों का किस तरह का रद्द अमल है इस बार? देखिए, लोगों का अगर हम बात करें तो लोग जरूर बढ़ते हुए कोविड के मामलों से थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि हमने पेरेंट्स से भी बात की, उनका कहना है कि डर जरूर लगता है, लेकिन हमें अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूक होने की जरूरत है। और यही चीज हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि स्कूल में कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई सिर्फ एक विकल्प हो सकता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके का मेंटली या फिजिकली जो ग्रोथ बच्चों की होती है वो स्कूल में जाकर बेहतर तरीके से हो सकती है। पेरेंट्स भी ये बात चाहते हैं और सरकार भी इसका पूरा ध्यान रखते हुए एसओपी जारी कर चुकी है। तो लोग एसओपीज का फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर से वही उसी तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है? देखिए, अगर हम लोगों की बात करें तो जिस तरीके से पहले मास्क में रिलैक्सेशन दिया गया था और उसको ये कहा गया था कि मास्क ना लगाने में पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन वापस से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और लोग भी काफी समझदार हो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कहीं पर इस तरीके की चीजें देखने के लिए जरूर मिलती हैं कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों से लगातार अपील की जाती है या फिर वहां पर जो भी वॉलंटियर्स है वो उनको समझाते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें। तो लोग काफी ज्यादा समझदार यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं और जो लोग नहीं मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो उसी का नतीजा ये है कि एक बार मामले फिर से बढ़ने लगे। और रचना, दूसरी जानब के तमाम मजहब के जो त्यौहार हैं वो एक ही साथ यकजा होकर आ रहे हैं, तो इस तरह से मार्केट का किस तरह का अभी जो हाव भाव है वो हमारे सामने है? देखिए, मार्केट की बात अगर हम करें, क्योंकि ईद का त्योहार आने वाला है, लोग खरीदारी के लिए भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से मास्क को लेके साफ तौर से कह दिया गया है कि जो भी मास्क का इस्तेमाल नहीं करेगा 500 रुपए का चालान लगाया जाएगा। बाजारों में भी जो दुकानदार हैं वो भी खरीदारों से ये अपील कर रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें। तो कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन सिर्फ एक की कोशिश से नहीं हो पाएगा, मिलकर सबको काम करना होगा, मिलकर इस फाइट को लड़ना होगा। चलिए रचना, तमाम तर तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।